अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख रहे हैं आप MJH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 29 जून 2018 बरोज़ जुमातुल मुबारक का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूँ। इसके अंदर मैं आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। 12वें उक्काज़ मेले का इफ्तिताह, शाह सलमान की मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उक्काज़ मेला 12वें एडिशन का इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल और सरबराह महकमा सियाहत व कौमी आसार शहजादा सुल्तान बिन सलमान को टेलीफोनिक राब्ते करके मुबारकबाद दी। उक्काज़ मेला ताइफ कमिश्नरी में मुकर्रर मकाम पर शुरू किया गया। 13 जुलाई 2018 तक ये जारी रहेगा। इसमें कई नए और मुनफरिद प्रोग्राम होंगे। शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने उक्काज़ तारीखी मेले के मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम सरगर्मियों को मुमलिकत के शायाने शान तरीके से पेश करने की तरगीब भी दी। रियाज़ तारकीन वतन के लिए महंगा तरीन शहर। तारकीन वतन के लिए महंगाई के लिहाज से रियाज़ अरब ममालिक में तीसरे और आलमी सतह पर 45वें नंबर पर आ गया। जद्दा का नंबर अरब दुनिया के हवाले से 8वां और बैरूनी दुनिया के हवाले से 118वां है। ये हक़ाइक़ मर्सर कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में उजागर किए हैं। दुबई और अबू धाबी पूरी दुनिया में महंगे तरीन अरब शहर करार दे दिए गए, जबकि ट्यूनिस और अलजायर सबसे सस्ते माने गए। 209 ममालिक की फहरिस्त में ट्यूनिस और अलजायर सबसे सस्ते शहर तस्लीम किए गए। इस साल 85,000 आज़मीन भेजेंगे ईरान। ईरानी इदारा हज्जो ज़ियारत के सरबराह हमीद मोहम्मदी ने ऐलान किया कि इस साल ईरान से 85,000 आज़मीन अर्ज़े मुक़द्दस भेजे जाएंगे। ईरान ऑनलाइन वेबसाइट पर जारी करदा रिपोर्ट में वाज़ह किया गया कि आइंदा माह से ईरानी आज़मीन के हज वीज़े जारी होंगे। 50% ईरानी आज़मीन ख़वातीन पर मुश्तमिल होंगे। 85,200 आज़मीन को 583 काफ़िलों की सूरत में भेजा जाएगा। ईरानी आज़मीन के आराम और राहत के लिए ज़रूरी तदाबीर पर इत्फ़ाक़ राय हो गया है। बेशतर ईरानी हुज्जाज की उम्रें 50 बरस से ज़्यादा हैं, इसीलिए माहिर तिब्बी अमला भी उनके हमरा होगा। मजलिस शूरा ने ट्रैफिक कवानीन में तरामीम पास कर दी। सऊदी मजलिस शूरा ने ट्रैफिक कवानीन और फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई के निज़ाम में तरामीम पास कर दी। मंजूरी मुआवन सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मातानी के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। तफसीलात के मुताबिक अमलाक की मलकियत से मुतल्लक गैर मुल्कियों के कानून की दफ़ा 16 को कल अदम करार दिया गया, जबकि हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर मुकर्रर जुर्मानों में रद्दोबदल का भी फैसला किया गया। सऊदियों की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश मुस्तरद। शूरा के अक्सर अरकान ने 48 के मुकाबले में निजी इदारों में सऊदियों की कम अज़ कम तनख्वाह 6,000 रियाल मुकर्रर करने वाली सिफारिश नामंजूर कर दी। रुकन शूरा फ़हद बिन जुमा ने यह इतला देते हुए वाज़ह किया कि हमारी सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। इससे निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन को मायूसी हुई। इब्ने जुमा ने बताया कि सिफारिश की मंजूरी के लिए जितने वोट दरकार थे वो नहीं मिले। 48 ने हमायत की, जबकि 58 अफराद ने इस कानून की मुखालफत की। रियाज से गाड़ियाँ चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ियाँ चुराने वाले 3 रुकनी गैर मुल्की गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान का ताल्लुक अरब मुल्क से है। रीजनल तर्जमान का कहना है कि मुल्ज़मान के बारे में पुलिस को काफ़ी अरसे से तलाश थी, जो रियाज, कसीम और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद वारदातें कर चुके थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें तहकीकाती इदारे के सपुर्द कर दिया गया। ड्राइविंग स्कूलों के क़याम के सिलसिले में तालीम और इदारा ट्रैफिक के माबैन मुआहिदा। वज़ारत तालीम और इदारा ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से सऊदी अरब के 5 शहरों में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर वज़ीर तालीम डॉक्टर अहमद अल ईसा और डायरेक्टर जनरल इदारा ट्रैफिक पुलिस ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल बसामी भी मौजूद थे। वज़ारत तालीम की जानब से मुआहदे पर दस्तखत एडवांस एजुकेशनल होल्डिंग कंपनी के ऑपरेशनल डायरेक्टर डॉक्टर सऊद खुदेर, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जनरल अल बसामी ने मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए।
मुश्तरका ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जजान, हाइल, अलजौफ, नजरान और शुमाली हदूद के इलाकों में कायम किए जाएंगे, जहां ड्राइविंग सीखने की ख्वाहिशमंद खवातीन को इब्तदाई तालीम और अमली तरबियत फराहम की जाएगी। डॉक्टर सऊद ने इस मौके पर कहा कि तमाम स्कूल आलमी मयार के हामिल होंगे, जहां खवातीन को ड्राइविंग की तालीम और तरबियत दी जाएगी। वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट की खिलाफ वर्जियों पर 5000 से ज़ायद चालान किए गए। ज़कात और इनकम टैक्स अथॉरिटी के तर्जुमान हमूद अल हरबी ने कहा कि वैल्यू एडिड टैक्स की मद में अब तक 5049 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की जा चुकी हैं। अल इत्तेसादिया अखबार से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अब तक इदारे में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 1,25,000 तक पहुँच चुकी है, जो कि अच्छी अलामत है। वैल्यू एडिड टैक्स का कानून इस साल 1 जनवरी से शुरू किया गया था। इदारे टैक्सेशन में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल मरहलावार शुरू किया गया, जिसका आगाज़ गुज़श्ता बरस से हुआ। आदादो शुमार बयान करते हुए अल हरबी ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता बरस से रज़ाकाराना तौर पर कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था ताकि मामलात में रुकावट ना हो। गुज़श्ता बरस दिसंबर में VAT में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 80 थी। अथॉरिटी के तर्जुमान अल हरबी ने टैक्स खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के हवाले से कहा कि वैट कानून के नफाज से अब तक 5049 खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई। ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ रजिस्ट्रेशन के बगैर सार्फिन से वैट वसूल करने पर आयद की गई, जो ऐसे ताजरों पर आयद की गई थी जो रसीद जारी करते हुए टैक्स की तफसीलात दर्ज नहीं करते थे। 5% वैट वही कंपनियां हासिल कर सकती हैं जो कानूनी तौर पर इदारे में रजिस्टर्ड हों और उन्हें वैट नंबर अलाट किया गया हो। वैट रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई इदारा किसी सारफ से 5% वैल्यू एडिड टैक्स वसूल करने का हकदार नहीं हो सकता। वो ताजर या दुकानदार जो इदारे में रजिस्टर्ड नहीं किसी भी सूरत में सार्फिन से टैक्स वसूल नहीं कर सकते। खिलाफ वर्जी करने पर उनको 10,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुलजिम भाई को पनाह देने वाले सऊदी को 9 बरस की कैद की सज़ा। फौरी समात की अदालत ने कानून को मतलूब मुलजम को पनाह देने के इल्ज़ाम में सऊदी को 9 बरस कैद और बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म सादर कर दिया। सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फौरी समात की इब्तदाई अदालत में सऊदी शहरे के मुकदमे की समात की गई, जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने पुलिस एहलकार और पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग करने और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में पेश रहने वाले कानून को मतलूब अपने भाई को कानून के हवाले करने से पनाह दी। मुलज़म के खिलाफ मज़ीद इल्ज़ामात में कहा गया कि उसने अपने भाई को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे और उसके 2 साथियों को माली मुआवनत भी फराहम करता रहा, जिसके ज़रिए वो मंशियात की खरीदो फरोख्त किया करते थे। फौरी समात की क्रिमिनल कोर्ट में इल्ज़ामात साबित होने पर मुजरम को 9 बरस कैद और रिहाई के बाद मसावी मुद्दत के लिए बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी का हुक्म सादर किया गया। हरम मक्की शरीफ में गैर मरई मखलूक की वीडियो जेली है माहिरीन। इंटरनेट पर हरम मक्की शरीफ में नमाज के दौरान गैर मरई मखलूक जिन या फरिश्ते के बारे में फैलाई जाने वाली वीडियो एडिट शुदा है। माहिरीन ने असल और एडिट शुदा वीडियो की हकीकत जाहिर कर दी। आजल वेब न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली वीडियो के बारे में माहिरीन की राय मालूम करने के लिए वीडियो का फ़र्क बताते हुए कहा कि हकीकत में नमाज बाजमात के दौरान एक नमाजी सफ़ों के दरमियान से होता हुआ गुजरा था, जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। जेल साजों ने गुजरने वाले नमाजी को ह्यूले की शक्ल देते हुए उसे गैर मरई मखलूक यानी कि जिन या फरिश्ता करार दे दिया। वीडियो को एडिट करते हुए जेल साजों ने बाज़ जगह पर इस शख्स को गायब किया और एकदम से उसका अक्स जाहिर किया, जिससे ये तासर कायम होता है कि हवाई मखलूक उड़ती हुई गुजर रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। असल वीडियो में वाज़िया तौर पर एक शख्स गुजर रहा है जिसने सफ़ों को राहदारी से जुदा करने वाला रिबन उठाया और उसके नीचे से गुजरकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में अजीबो गरीब बहस का आगाज़ हो गया। बाज़ अफराद ने मिज़ाकन ये कहा कि जिन हज़रत को वज़ू की हाजत हुई होगी इसलिए वो तेज़ी से उड़ते हुए सफ़ों से गुजर गए। मुकीमीन गैर लाइसेंस याफ्ता शिपिंग कार्गो वालों से इज्तनाब बरतें। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ने सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों और मकामी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपना सामान बाकायदा लाइसेंस याफ्ता शिपिंग कार्गो कंपनी के ज़रिए भिजवाएं। गैर कानूनी तौर पर दुकानें खोलने वालों के खिलाफ
तादीबी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। आजल वेब न्यूज़ ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान का हवाला देते हुए कहा कि अथॉरिटी को ऐसी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई जिनमें लोगों ने बाज़ शिपिंग कार्गो सर्विस के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिनके ज़रिए उन्होंने सामान भिजवाया जो गुम हो गया। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने गैर मुल्कियों को मुतनबा करते हुए कहा कि वो ऐसी कार्गो सर्विस का इंतखाब करें जिनके पास इस फील्ड का लाइसेंस हो और वो बाकायदा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हों। तबूक में जिनाना लिबास पहनकर कार स्क्रैचिंग करने वाले गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने जिनाना लिबास पहनकर गाड़ी से स्क्रैचिंग करने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। सबक न्यूज़ ने तबूक रीजन की ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा कि मामूल की ड्यूटी पर मामूर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने स्क्रैचिंग करने पर गाड़ी को रोका, जिसमें बुरका पहने 2 खवातीन सवार थीं। पुलिस एहलकार ने जब इनसे शिनाख्ती दस्तावेजात मांगी तो वो घबरा गईं। एक ने घबराहट में चेहरे से नकाब उलट दिया, जिस पर इंकशाफ हुआ कि वो खातून नहीं बल्कि मर्द है। पुलिस एहलकार ने उसके साथी को भी नकाब उलटने का कहा, जिस पर मालूम हुआ वो भी मर्द है जो खुद को खातून जाहिर करते हुए इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में गाड़ी चला रहा था। दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उन्हें महकमा तहकीकात के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उन पर मुकदमा दायर किया गया। मुल्ज़मान की उम्र तकरीबन 19 बरस है। 46 डिग्री से 50 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत। महकमा मौसमियात तुर्की अल जमआन ने तवक्को ज़ाहिर किया है कि 27 जून 2018 से दिन के वक्त सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में गर्मी की शदीद लहर कई दिन तक चलेगी। मशरकी रीजन और वस्ती रीजन में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होगा, 46 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। रियाज, कसीम, हाइल, मगरबी रीजन और मदीना मुनव्वरा में भी दर्जा हरारत इतना ही मुतवक्के है। जी तो दोस्तों, ये था आज 29 जून बरोज़ जुमा का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन नए दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।